इस ऑटो में कितने जन को बैठाना था? थोड़ा सा आप माइक ले लीजिए। कितने लोगों को बैठाना था? कितने लोगों को इस ऑटो में बैठाना था? 7 आदमी। 7 आदमी। आपने कितने लोगों को बैठा रखा? 10 आदमी। 10 आदमी बैठा। अगर मान लीजिए इसकी औकात है 7 आदमी का और आपने 10 आदमी को बैठा रखा है, अगर आपकी औकात है 2 रोटी खाने की, 10 रोटी खिला दूं तो क्या होगा? सुनिए सुनिए सुनिए, भाग रहे हैं? आप भाग रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो कौन जिम्मेवारी लेगा? ये सड़क भी खराब है, अगर गाड़ी में अगर कुछ हो जाता है किसी भी आपके पैसेंजर के साथ तो कौन जिम्मेवारी लेगा? कोई लेगा? कोई लेगा? नहीं लेगा ना। तो इस प्रकार से 10 रुपया ज्यादा किराया लीजिए, लेकिन सेफ्टी के साथ ले जाइए। ऋतुराज जी जो है किसी कार से नहीं, इस साइकिल से भी रिपोर्टिंग करते, देख लीजिए। और नहीं, और इसी साइकिल से मैंने देखा था ऋतुराज जी को कि साइकिल से ये हाजीपुर पहुंचे थे जिस दिन विपिन यादव का मुद्दा गर्म हुआ था, कंट्रोवर्सी चली थी। बताइए, आज साइकिल से चल के ये इस क्षेत्र के विकास चाहते हैं, क्योंकि इनके पास कार भी नहीं है। इस सड़क में इनके कार को दिक्कत होगी। इनके पास एक साइकिल है, अगर जाम लगेगी तो इस साइकिल को सर पे उठा के आगे निकल जाएंगे। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यह बिहार ही नहीं बल्कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि देश का सबसे बड़ा 8वां अजूबा और सबसे ही फेमस रोड आपको सामने देखने को मिल रहा है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दुनिया का एकमात्र भक्त और भगवान का पावन संगम विद्यापति धाम मंदिर है, जहाँ की विद्यापति जी के एक पुकार पे स्वयं गंगा मैया आई थी। और उस मंदिर के सामने सड़क का हालत आप देख सकते हैं कि ऐसी बद से बदतर है कि बिहार में ऐसे सरकार कहती है कि अब रोड पूरा अच्छा बन चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी यह हालत है। और कहीं ना कहीं इसमें बिहार सरकार का गलती नहीं है, केंद्र सरकार का गलती है, क्योंकि यह केंद्र के अंदर आता है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर जो विद्यापति धाम का ये इतना दूर रोड है जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, तो आप लोगों को यहाँ किस तरह का समस्या होता है जब आप टेम्पू से जाते हैं? तो गाड़ी टूटते रहता है, फूटते रहता है, ऐसा रोड है जो रोज पलटी मारता है गाड़ी। आपको मैं दिखा दूं, देख सकते हैं कि ये भैया को कहीं ना कहीं इसी वजह से पैर में चोट लग गया और एक्सीडेंट हो गया है। मैं माननीय नित्यानंद राय महोदय से विनती करना चाहूंगा कि आपकी अभी सरकार है केंद्र में, आप तो इधर से जब गुजरते होंगे तो लग्जरी गाड़ी में जाते होंगे, तो शायद आपको पता नहीं चलता होगा। लेकिन इन गरीब भाइयों से जानना चाहेंगे, जब ये लोग टेम्पू से निकलते होंगे तो क्या दशा होता है? आए दिन कभी दशा खराब न होता, पैसेंजर को भी कष्ट होता है। कोई इमरजेंसी वाला जाने वाला वो जा सकता है। एगो टोटो सावन के पूर्णिमा दिन में उलट गया, हाथ टूट गया, गोर टूट गया, ये रोड का परेशानी है ना। मतलब कि मैं आपको बता दूं, ये क्षेत्र जो है यहाँ पे विद्यापति धाम है और ये एक ऐसा मंदिर है जो दुनिया का एकमात्र भक्त और भगवान का पावन संगम स्थल है। लेकिन यहाँ पे आए दिन, जो कि इतना बड़ा प्रसिद्ध स्थल है, और यहाँ पे सावन के महीना में सोमवारी को 1 लाख नहीं 10 लाख की संख्या में श्रद्धालु भीड़ लगता है और यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर तक रोड जाम रहता है। और समझ सकते हैं कि उस स्थिति में ये रोड का ये हालत है, लेकिन अभी तक सरकार को, केंद्र सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि रोड बनवाए। बिहार सरकार के अंतर्गत आता तो शायद वो बनवा सकती थी, लेकिन बिहार सरकार के अंतर्गत नहीं है, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत है। माननीय नित्यानंद राय जी वादे करते हैं कि बीजेपी की सरकार ऐसी है वैसी है, उसने केंद्र में ये किया वो किया, लेकिन आज तक मैं नित्यानंद राय जी से सवाल करना चाहूंगा कि आप यहाँ पे कई बार आए हैं, लगभग मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन कभी आपने ये ध्यान दिया कि ये क्षेत्र की समस्या है, वो भी विद्यापति धाम जो कि भक्त और भगवान का एक पावन संगम स्थल समस्तीपुर का फेमस जगह है, वहाँ पे लोगों को इतना समस्या होता है। अच्छा ये बताइए, ये जो आपका पैर टूटा है, अगर अभी आपके साथ कुछ हो जाता है तो क्या आपको कौन देखता है? बाल बच्चों को? बाल बच्चा कौन देखता है? सरकार थोड़ी देखता है। जैसा कि अभी आपको भाई ने बताया भी था कि यहाँ पे कोई जब बीमार अवस्था में और इमरजेंसी में जाते हैं और सोचिए कि बैठे रहते हैं और उनको बार बार चोट लगता है तो कितना ज्यादा समस्या होते होगा। एक तो वो बीमार है और ऊपर से उनको चोट लगता है, तो ये हमारे क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी निंदनीय बात है। और टूटा हुआ 15 साल से 15 साल से, जैसा कि भैया बता रहे हैं कि 15 साल से ये रोड टूटा हुआ है, लेकिन अभी तक ये जो बीजेपी की सरकार, जो कि अपने आप को कहती है कि सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बेहतर सरकार है, हम ये किए वो किए, लेकिन मैं इससे पूछना चाहूंगा कि इस क्षेत्र की समस्या को अभी तक आपने नहीं देखा है। आप क्या करते हैं? आपको सिर्फ अपनी कुर्सी पे ही ध्यान रहता है कि मेरा कुर्सी पे नजर ना लगे, मेरा कुर्सी कहीं ना गिर
गिर जाए। पहले अगर आप क्षेत्र की समस्याओं को दूर करेंगे तो कुर्सी बचाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका भैया? जी विपिन कुमार। आप इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं? प्रतिनिधि के पति हुए। अच्छा, मतलब वार्ड मेंबर है इस क्षेत्र के। आपके क्षेत्र में भाई साहब ये समस्या है, मानता हूँ कि ये बिहार सरकार के अंतर्गत नहीं है। आप लोग जो है सो बिहार सरकार के पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ही कुछ करवा सकते हैं। जी जी। लेकिन कभी इसके लिए आवाज नहीं उठाए? आवाज उठाए हैं। विजय बाबू हाल फिलहाल आए हुए थे। अच्छा। तो उनको भी बोले थे, तो बोले ठीक है हमको एनओसी लेना होगा रेलवे से। हम उस पर लगे हुए हैं। लेकिन जिनका सरकार है बीजेपी का, वो जो है यहाँ जो है ये रोड होके नहीं आता है। उसका जो है जितना भी आदमी है कार्यकर्ता है, जो बढ़िया रोड है वो घुमा के ले जाता है। जाता भी होगा तो वो लोग लग्जरी गाड़ी में जाते हैं। लग्जरी गाड़ी में जाते हैं। सिर्फ जो है उनको बोलिए रहता है, ये वो काम कुछ नहीं। तो आप क्या चाहेंगे कि रोड बने, कि रोज 2-4 जैसे ही भाई साहब का पैर अभी टूटा है कल, ऐसे ही सबका पैर टूटे? नहीं, हम लोग तो विजय बाबू कहे हुए हैं। हमारे जो है विधायक जी हैं उनको हम कहे हैं, रिक्वेस्ट किए हैं, वो भी हमको आश्वासन दिए हैं जो हम जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम ये काम करा देंगे। हम लोग छोड़े हुए नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं है। ये केंद्र सरकार के अंदर में है, ये रेलवे में रोड आता है, ये उन पर ध्यान देना चाहिए। वो जो है अभी तक जो है नित्यानंद राय जी जो है अभी तक मान के चलिए केंद्रीय मंत्री हैं, अभी तक जो है वो एरिया में नहीं घूमते हैं, कहीं नहीं। सिर्फ जो ऊपर जो है हवाई खले जातिवाद जो है वोट लोग खले खोजते हैं। देखिए मैं ये बात बोलूंगा ना तो ये बोलेंगे मेरे व्यूअर की इसका एक ही स्टाइल है बोलने का, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। अभी यहाँ पे कोई मर्डर हो जाए, गारंटी के साथ लिखवा लीजिए कि जरूर पहुँचेंगे वो। 100% गारंटी है कि यहाँ पहुँचेंगे पब्लिसिटी के लिए यहाँ जरूर पहुँचेंगे। लेकिन अब भी कोई दुर्घटना हो उससे पहले उनको ये नहीं दिख रहा है कि जो दुर्घटना का संकेत एक बार नहीं कई बार दिया गया है, कई बार लोगों का दुर्घटना होते होते बचा है, लेकिन अभी तक कान में तेल डालकर माननीय केंद्रीय मंत्री जी नित्यानंद राय जी सोए हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये अंकल मौजूद है, इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या कहेंगे आपका क्षेत्र का जो कि विद्यापति धाम का ये रोड इतना घटिया है जिसके वजह से आए दिन रोज दुर्घटना होता है? सहयोग करेंगे, ध्यान देंगे, रास्ता पर आकर फ्रेश करना नेता लोग का क्या काम है? यही काम है। अच्छा बताइए आपको क्या सब समस्या होता है इस रोड की वजह? कष्ट तो पूरे कष्ट है। और क्या है? हम कष्ट है तो कहेंगे कि सुखी है। अच्छा एक बात बताइए, मर्डर होता है तो आते हैं ना नित्यानंद राय? अरे मर्डर घर ही आता है तो छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है तो कोई आएगा? ठीक है आपका बात सही है। मैं होने के बाद तब छोटा बड़ा अफसर सब आते हैं। तो छोटा मोटा धक्का धुक्की लगता है तो कोई आते हैं? कोई नहीं आते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब मर्डर होगा तो पक्का पहुंचेंगे, लेकिन मर्डर होने से पहले नहीं पहुंचेंगे कि मर्डर होने से बच जाए। अगर अभी यहाँ पहुंचते हैं तो हजारों लाखों लोगों का जो जान जाता है, किसी का पैर टूटता है, कोई बीमार लोग जब इस रास्ते से गुजरते हैं और सोचते होंगे कि जल्दी से पहुंचेंगे कि मेरा जान बच जाए, लेकिन इस रास्ते की वजह से उन्हें और बीमार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर पैर टूटा जाता है तो मुझे लगता है उनका और 2-4 खंडी पैर हो जाता होगा। क्या राय है आपका? देखिए राय ये है कि ये जो सड़क है जी, ये जब बनती है ना तो इस सड़क के दोनों तरफ काफी पढ़े लिखे जनता रहते हैं। अच्छा। उस समय ध्यान नहीं पड़ती है, ठीक है, जिसके वजह से इस सड़क की स्थिति भविष्य में जाकर 2-4-5 साल आगे जाकर के इस प्रकार से हो जाती है। अगर जिस समय ये सड़क बने और लोग एक्टिव हो जाए कि इसमें भ्रष्टाचार ना हो, और अपने लोग जिस प्रकार से आवाज उठाते हैं सड़क बनने के बाद, अगर उस प्रकार से लोग पहले से अगर सपोर्ट करें ना तो इस सड़क की स्थिति इस प्रकार से नहीं होगी। जिस प्रकार से सरकार, अगर मान लीजिए होता क्या है कि सरकार को, आप एक ठेकेदार है, आप एक इंजीनियर है, सरकार को आपने एस्टिमेट दिया 1 करोड़, ठीक है, सरकार आपको 1 करोड़ रुपया दे रही है, लेकिन बीच में क्या है कि सरकारी तंत्र जो है वो इसमें कमीशन मारना चाहती है कि हमें इतना रुपया बन जाए, उतना रुपया बन जाए, जिसकी वजह से हमारे बिहार का डेवलपमेंट सड़क का नहीं हो रहा। मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचारियों के हाथों बिक जाता है।
भ्रष्टाचारों के हाथों बिकता इसलिए है क्योंकि लोग जो है जागरूक नहीं हो रहे हैं। आज जैसे उनसे प्रश्न करेंगे, वहां थोड़ा सा दिखा दीजिए, उनसे अगर प्रश्न करेंगे तो वो दादाजी आगे चले जाएंगे, आगे उनसे प्रश्न करेंगे तो वो भाग जाएंगे, इनसे प्रश्न करेंगे ये मुंह घुमा लेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने जी। यही सबसे बड़ी हमारे बिहार की समस्या है, समझ गए। लोग एक्टिव नहीं होते। आज बिहार की नल जल का योजना देख लीजिए, या बिहार की किसी भी प्रकार का कोई भी योजना उठाकर देख लीजिए, एक भी योजना दिखाइए जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुई हो। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सही बात 100% की एक बात आपने बोला, क्योंकि इससे पहले भी हजारों रिपोर्टिंग हुआ है। हमारे पत्रकार बंधु भी कई बार यहाँ आए हैं और रिपोर्टिंग की है, अच्छे व्यूज आए हैं, लेकिन फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि लोग यहाँ के जागरूक नहीं हो रहे हैं ना। मान लीजिए हम लोग जो है रिपोर्टिंग किस लिए करते हैं कि लोग जागरूक हो, कि हमारे साथ आप लोग भी आवाज उठाइए। ऐसा नहीं है कि आज ऋतुराज जी, मान लीजिए इन्होंने एक वीडियो में बोला था कि मेरी आवाज लड़की की तरह निकलती है, तो लोग कहते हैं लड़की, लेकिन मान लीजिए आज इनकी आवाज ही लड़की की तरह निकलती है, लेकिन इस रोड के लिए, इस सड़क के लिए आवाज तो उठा रहे हैं। इन्हें देखकर मुझे काफी खुशी मिल रही है कि कोई एक बंदा इस क्षेत्र से निकल करके अपनी सड़क के लिए आवाज उठाता और इनका साथ कोई नहीं देता। अगर जिस दिन यहाँ के लोग सभी ऋतुराज की तरह जब हो जाएंगे ना, तो ये सड़क क्या, यहाँ पर अगर हाईवे भी पास हो तो वो एक दिन में बन जाएगा। एक दिन तो नहीं, जो उसका सुचारू ढंग से जो सरकार का नियम होता है, एस्टिमेट होता है, उस प्रकार से बन जाएगा, लेकिन जल्दी निर्माण होगा। भाई ने बिल्कुल सही कहा। देखिए हम लोग जो पत्रकार हैं, हम आप लोगों के वजह से ही कुछ भी करते हैं। अगर आप हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल जीरो है। देखिए एक मिनट ऋतुराज जी, हम लोग पत्रकार नहीं है, पहली बात, पत्रकार हैं, जगह पर पत्रकार हैं, लेकिन अभी जो काम कर रहे हैं यह एक जागरूक कार हो गया, जागरूक कार, लोग को हम जागरूक करें। अगर ऋतुराज एक आगे आकर के इस सड़क के लिए आवाज उठा सकता है, तो आपके पास भी फेसबुक है, आपके पास भी यूट्यूब है, ऐसा नहीं कि आपके पास नहीं है। ऋतुराज भी अगर न्यूज बनाएंगे तो फेसबुक और यूट्यूब पर डालेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग भी अगर एक एक करके सभी लोग प्रत्येक दिन अगर इस रोड का मुद्दा उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं यह मुद्दा सरकार के पास पहुंचेगी और इसकी जो भ्रष्ट सिस्टम है उसके खिलाफ सरकार कोई कदम उठाएगी। आपको पता है मनीष कश्यप जी ने जब ऐसा रिपोर्टिंग करना शुरू किया तो सब कहता है कि आपको देख के 50 आदमी माइक लेके चल दिया। तो आप ये बात बोल रहे हैं, कहीं आपके ऊपर भी कोई ब्लेम ना हो जाए। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, ब्लेम करना लोगों का काम है। अगर अच्छे काम भी करेंगे उसमें भी कुछ लोग बोलेंगे, और गलत काम भी करेंगे उसमें भी बोलेंगे। लोगों का काम है कहना, हमारा काम है बस सुनना और लोगों को जागरूक करना। खड़ी हो बिहारी नहीं, देश स्तर पर मैं बात करना चाहता हूँ कि जहां भी सड़क से ऊपर जब नाला बनती थी तो कोई भी एक मीडिया ऐसा दिखा दीजिए जो उस मुद्दा को उठाई थी, कभी नहीं उठाया था। लेकिन आज समय ऐसा आ गया कि इंजीनियर डरते हैं, कहीं मैंने सड़क से ऊपर नाला बनाया तो मनीष कश्यप पहुंच जाएगा, कहीं मैं रोड में कहीं पर गलती किया तो मनीष कश्यप पहुंच जाएगा, कहीं ब्रिज में अगर सेफ्टी अगर नहीं पहने हुए, सेफ्टी नहीं लगाए हुए है, अगर नहीं लगाया तो मनीष कश्यप पहुंच जाएगा। तो स्थिति ऐसी बनी हुई है। इसीलिए आज अगर आप इस रोड का मुद्दा उठा रहे हैं तो हो सकता है कल के डेट में आपसे प्रभावित होकर के यहाँ के लोग मुद्दा उठाना चालू करें और इस सड़क का जो स्थिति है ये सरकार की नजर में पहुंच जाए, क्योंकि हमारा और आपका काम है सरकार की नजरों में इस सड़क की स्थिति या कोई भी जो रियलिटी है जिस जगह की, उसको सरकार की नजर में पहुंचाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना। तो ये सरकार की नजर में पहुंचे, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो आप लोग एक काम कीजिएगा कि ऋतुराज जो भी वीडियो बनाते हैं उसको शेयर कीजिएगा, ताकि ऋतुराज का वीडियो आगे पहुंचे और ऋतुराज के बारे में आगे लोग जान सके, और भ्रष्ट अधिकारी जो हैं उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके, ताकि उनकी भी नजर इस सड़क को लेकर के पड़े जिन्होंने इस सड़क में मोटी कमाई करा था। जी मैं आपको ये अब नहीं कहूंगा कि आप जाते जाते कुछ कहें, क्योंकि आपने सारी बात समझा दिया है कि आप लोग जब तक हिम्मत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जी अकेला चना भार नहीं फोड़ता, जब अकेला चना रहेगा तो क्या भार फोड़ेगा? अकेला ऋतुराज अगर आवाज उठाएगा इस क्षेत्र के लिए तो भार नहीं फूटेगा। ठीक है, जिस दिन ऋतुराज जैसे हजारों ऋतुराज इस क्षेत्र में उपलब्ध हो गए, जन्म ले लिए ना, उस दिन ये सड़क क्या, जो भी सरकार की तरफ से जो भी योजना आएगा वो धरातल पर उतरेगा, उतरना पड़ेगा, क्योंकि मजबूर हो जाएंगे अगर आपके जैसे युवा इस क्षेत्र में हो जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं आपको बताना चाहूँ कि ये एक मिनट आइए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट आ गया। ऑटो में जो है 5 से 6 जन बैठाना। एक मिनट रोकिए। देखिए इस ऑटो में कितने जन को बैठाना था, थोड़ा सा आप माइक ले लीजिए। कितने लोगों को बैठाना था? कितने लोगों को इस ऑटो में बैठाना था? 7 आदमी। 7 आदमी। आपने कितने लोगों को बैठा रखा? 10 आदमी। 10 आदमी बैठा। अगर मान लीजिए इसकी औकात है 7 आदमी का और आपने 10 आदमी को बैठा रखा है, अगर आपकी औकात है 2 रोटी खाने की, 10 रोटी खिला दूं तो क्या होगा? सुनिए भाग रहे हैं। आप भाग रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो कौन जिम्मेवारी लेगा? ये सड़क भी खराब है, अगर गाड़ी में अगर कुछ हो जाता है किसी भी आपके पैसेंजर के साथ, तो कौन जिम्मेवारी लेगा? कोई लेगा? कोई लेगा? नहीं लेगा ना। तो इस प्रकार से 10 रुपया ज्यादा किराया लीजिए, लेकिन सेफ्टी के साथ ले जाइए। देखिए यहाँ भी दिक्कत क्या है कि भ्रष्ट प्रशासन तंत्र जो है ना ऋतुराज जी, जैसा कि आपने देखा, देखिए
किस प्रकार से यहाँ पर बैठा है। भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र जो है, जिसके वजह से इस प्रकार से रोड में एक तो गलत रोड है और गलत तरीके से, अवैध तरीके से लोग 7 के जगह 6 के जगह 10-15 लोगों को बैठाते हैं और लोग भी एकदम मजा में बैठते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। इस सड़क में तो सरकारी बस चलेगी नहीं, क्योंकि इसकी सड़क की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। तो यही हमारे बिहार की हालात है, और बिहार की हालात तब बदलेगी जब आपके जैसे युवा इस क्षेत्र से हजारों युवा निकलेंगे। चलिए, धन्यवाद। लेकिन मैं लास्ट में एक बात बोलूं आपको, आपने बोला कि आपके जैसे हजारों युवा निकलेंगे, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं निकलते हैं क्योंकि आज मैं एक स्कूल में रिपोर्टिंग किया और मैंने क्वेश्चन कर दिया तो मेरे घर पे हजारों लोग पहुंच गए। एक्चुअली है क्या, हजारों लोग इसलिए पहुंचे क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं आपसे डर है, क्योंकि आप सही काम कर रहे हैं। शेर दहाड़ता है तो वो ये नहीं सोचता कि हमारे सामने चीता आएंगे, ये हमसे बड़ा शेर आएगा। इसलिए आपसे कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है, कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपसे डरते हैं और उस चीज को दबाना चाहते हैं। इसलिए डरना नहीं है, एकदम सीना तान के चलना, क्योंकि एक पत्रकार जो होता है वो अपने कलम से इस देश की भ्रष्ट सिस्टम को बदलने की ताकत रखता है, और इस ताकत को हमेशा बरकरार रखिएगा ऋतुराज जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये कहीं जा रहे थे और उतर कर हमारे लिए इतना अच्छा समय दिया और आपको इतना अच्छा मैसेज दिया, तो आप लोग इस वीडियो को हमारे लिए तो करिए ही और इन भाई के लिए करिए। इनका चैनल भी है रमन भाई, इनको भी आप लोग मैं अच्छा सपोर्ट करिए और कम से कम इनके लिए, क्योंकि हम लोग ही देखिए सपोर्ट तो हमें कर ही रहे हैं, ये जितने लोग देखने वाले हैं, लेकिन हमसे आप ज्यादा सपोर्ट जो ऋतुराज भाई को कीजिए, क्योंकि ऋतुराज भाई अभी काफी पीछे रह रहे हैं। आप लोग इनको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। ऋतुराज के अंदर वो जुनून है जो कहीं भी 100 लोगों के बीच में खड़े होकर के कहीं भी चालू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी मैं बात बताऊं, ऋतुराज जो है साइकिल से, ऋतुराज जी आप रिपोर्टिंग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ऋतुराज जी जो है किसी कार से नहीं, इस साइकिल से भी रिपोर्टिंग करते हैं, देख लीजिए। और नहीं, और इसी साइकिल से मैंने देखा था ऋतुराज जी को कि साइकिल से ये हाजीपुर पहुंचे थे जिस दिन विपिन यादव का मुद्दा गर्म हुआ था, कंट्रोवर्सी चली थी। बताइए, आज साइकिल से चल के ये इस क्षेत्र के विकास चाहते हैं, क्योंकि इनके पास कार भी नहीं है। इस सड़क में इनके कार को दिक्कत होगी, इनके पास एक साइकिल है, अगर जाम लगेगी तो इस साइकिल को सर पे उठा के आगे निकल जाएंगे। इसीलिए मान लीजिए ऐसे व्यक्ति जब अगर आपके सपोर्ट में खड़े होते हैं, आपके लिए आवाज उठाते हैं, तो आप कार वाले, आप बाइक वाले, इनके भी सपोर्ट कीजिए और इनको आगे बढ़ाइए, ताकि इनकी साइकिल से अगर मोटरसाइकिल हो जाएगी तो आज इस क्षेत्र में जो रह रहे हैं ये पूरे बिहार में भ्रमण करेंगे, और जब इनके पास कार होगी तो ये पूरे देश के लिए आवाज उठाएंगे। इसीलिए ऋतुराज का आप लोग ताकत बनिए, इनके वीडियो को शेयर कीजिए और इनके पेज को फॉलो कीजिए, इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऋतुराज जैसे भाई जो है आगे आ सके। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है अर्थ की, रुपये पैसों की जरूरत होती है। तो रुपये पैसे तो आप लोग अगर शेयर करेंगे इनकी वीडियो, तो ये कमाएंगे, तब तो आप लोगों को ये हेल्प कर सकेंगे। इसीलिए इनका हेल्प आप लोग कीजिए, वीडियो शेयर करके, फॉलोवर बढ़ा करके, और ये आपकी मदद करेंगे आपके क्षेत्र की आवाज उठा करके और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़के। धन्यवाद। और यहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति मौजूद है जो कि बहुत देर से कुछ कहना चाहते थे। इधर आइए, इधर आइए, क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि ये रोड जर्जर है जी। हम लोग गिरे हैं, पैर टूटा है, मेरे हाथ टूटा है। देख सकते हैं इनका हाथ टूट चुका है। ये कम से कम 90 इयर्स के, 90 साल इनका एज है। शरीर में देख सकते हैं कि हड्डी तक अंदर जा चुका है, दिख नहीं रहा है शरीर अच्छे से, पूरा जर्जर शरीर हो चुका है। इस सड़क की तरह, जैसे ये सड़क है सेम इनका भी वही हालत है, और वही हालत में भी ये जिंदगी को जीना चाहते हैं, क्योंकि जिंदगी एक अनमोल चीज है। और इनका ये हालत कहीं ना कहीं ये रोड के कारण हुआ। आप लोग सोचते हैं कि झूठ बोल रहा है, लेकिन अंकल के मुंह से आप सुन सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम मैसेज देना चाहते हैं कि ये समाज के रोड है, रेल का रोड है, इसमें उपकार हो, अच्छी ढंग से नाला बने, अच्छी ढंग से रोड बने, अच्छी ढंग से भोलेनाथ का जल रिसाल भी हो, और अच्छी रोड बन जाए, सारे जनता को इसमें सुविधा होगी। देख सकते हैं कि आपको लोग कितना यहाँ पे प्यार दे रहे हैं। आपको एक बात मैं बता दूं, ये युवा है, आपको मैं दिखा दूं कि ये युवा है, और ये एक वृद्ध व्यक्ति के लिए इनसे सीखे और इनसे प्रभावित होके अभी इतने लोग मेरे सपोर्ट में आए। क्या आप मेरे सपोर्ट में हो? जी जी जी, मेरे सपोर्ट में हो ना? हाँ सपोर्ट। आप समझ सकते हैं, मैं इन अंकल से भी पूछूं, आप भी सपोर्ट में हैं? सपोर्ट में हो? जी हाँ, सपोर्ट में। आप देख सकते हैं कि अभी कुछ देर पहले यहाँ कोई नहीं था, और मेरा आवाज सुनकर और इन अंकल का बात सुनकर, मेरे रमन भाई का बात सुनकर यहाँ पे इतने लोग प्रभावित हुए। और इनसे देखिए
कोई लोग नहीं थे, इस बात को भूल जाइए। आप आए ना, आपके वजह से यहाँ पर 10 लोग खड़े हो गए। ये आपके अंदर जो जुनून है ना काम करने की, समाज को बदलने की, इससे प्रभावित होकर के ये 10 लोग खड़े हुए हैं। और इसमें से 10 में से एक भी व्यक्ति अगर आपकी बात को समझेंगे, जैसे यहाँ पर एक बच्चे को देख लीजिए, ये बच्चे खड़े अभी पढ़ लिख रहे हैं, हो सकता है अगर इनके अंदर भी आपके जैसे पत्रकार बनने की अगर जज्बा होगी इन फ्यूचर जाकर के, इनकी अगर शौक होगी, तो वो कहीं आपसे प्रभावित होकर के आगे चल के ये भी पत्रकारिता करेंगे और इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। तो इस चीज को भूल जाइए कि आप एक ऐसे युवा हैं, आप जहां खड़े होंगे ना, अभी तो यहाँ पर 10 लोग खड़े हुए हैं, आप जहां ऋतुराज जी खड़े होंगे, मैं लिख के दे देता हूं, वहां पर 50 लोग खड़े होंगे। इस चीज को भूल जाइए, आपके वजह से, आपके काम के और आपके जज्बा की वजह से यहाँ पर खड़े हो गए सभी लोग। इनको कहने का मतलब बिल्कुल इन्होंने सही कहा। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहता था कि जिस तरह अभी मेरी बातों को सुनकर और मेरे हिम्मत को देख के यहाँ पे इतने सारे लोग हिम्मत किए और मुझे सपोर्ट किए, अगर वैसे ही आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप क्यों कहते हैं सपोर्ट करने के लिए? पब्लिक समझ रही है कि ऋतुराज हमारे लिए काम कर रही है। आ जाइए, थोड़ा सा आगे आइए। ऋतुराज क्यों सपोर्ट मांगेगा किसी से? क्योंकि ऋतुराज एक अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब लोग सपोर्ट करें। ऋतुराज किसी से सपोर्ट मांगने के मोहताज नहीं है। ऋतुराज एक ऐसे काम कर रहे हैं समाज के लिए जिसमें आप लोगों को स्वयं बढ़कर सपोर्ट करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं ऋतुराज? बिल्कुल खुश रहना चाहते हैं कि समाज में ये अच्छी काम करने जा रहे हैं। हाँ, जो एकदम बिल्कुल है। ऋतुराज का एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें ये बोल रहे थे कि मेरी आवाज लड़की की तरह निकलती है, तो लोग हमें लड़की कहते हैं। आज बताइए, अगर लड़की की आवाज लेकर के आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, तो क्या एक मर्द भी ऐसा काम करता है क्या? जी बहुत अच्छा किए हैं। लड़की की आवाज है, उससे कोई फर्क नहीं है, इनकी काम से आवाज है हमको है। लड़की की आवाज भले ही इनके अंदर हो, लेकिन ये काम जो करते हैं वो एक शेर का काम है और एक मर्द का काम है। मर्द का काम है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग इसमें सहमत हैं, सारी जनता लोग सहमत हैं, इसमें आने जाने वाला भी सहमत रहेगा और बिल्कुल रहेगा। और जैसा कि भाई ने बताया, मैं अपने लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए, अगर आप लोग चाहते हैं, मैं व्यूज के लिए नहीं बोलूंगा, कि शायद ये रोड बन जाए, तो आप सभी लोग। ऋतुराज भाई, आपको क्या दिक्कत थी? आप तो ऐसे साइकिल को सर पे उठाते और चले जाते। क्या जो कार वाले चलते हैं उनको समस्या हो रही है कि नहीं हो रही है? बताइए। ऋतुराज तो साइकिल से चलते हैं, इनकी क्या समस्या थी? ये तो उधर से भी घूम के चले जाते 1 किलोमीटर। लेकिन जो व्यक्ति रात को किसी भी क्या बोलते हैं, वो मरीज जो होती है, इमरजेंसी पेशेंट होते हैं, उनको लेकर के जब रोड से सफर करते हैं ना, उस समय अंदर से रोते हैं कि कहीं मैं भी ऋतुराज की तरह होता ना, आज आवाज उठाए रहता, तो ये सड़क की स्थिति बदल जाती, इस क्षेत्र का कल्याण हो जाता। इसलिए ऋतुराज जी घबराइए मत, एक दिन आपका भी काफिला बनेगा। और काफिला क्या, देखिए आपके लिए ही खड़े हो गए ना, जितने लोग हैं, भले ही 10-5 लोग हों, आपके लिए खड़े हुए हैं। इससे पहले यहाँ पर कोई था क्या? नहीं था ना। इसलिए मेहनत करते चलिए, हंसने वालों पर ध्यान नहीं देना है। जिस दिन आप दरवाजे पर अपना नेक्सॉन और फॉर्च्यूनर लगाएंगे ना, उस दिन यही हंसने वाले कहेंगे कि ऋतुराज बहुत अच्छा काम कर रहा था। इसलिए घबराना नहीं है, दिन प्रतिदिन मेहनत करते जाना है। समझ गए? धन्यवाद। और मैं लास्ट बार आपको यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह अभी सभी लोग आवाज बने हैं, उसी तरह अगर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, तो शायद सरकार की आंख जो सोई हुई है बंद करके आंख खुले, और शायद ये वीडियो के वजह से ही कहीं इस देश का भला हो जाए। हमारा भला ना हो, लेकिन इस रोड का भला हो जाएगा, तो मैं समझूंगा कि मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून मिला मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए अगर इस रोड की निर्माण हो जाती है, ये रोड अगर अच्छी तरीके से बन जाती है, तो इसमें आपका क्या जाता है? आप तो बस 1 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे। मान लीजिए आज ना आपका छोटा सा पेज है, छोटा सा चैनल है, तो आप यहाँ पर से प्रत्येक दिन आते जाते हैं, सफर करते हैं। जिस दिन आपका पेज बड़ा होगा, आपका यूट्यूब चैनल बड़ा होगा, तो ऐसा थोड़े कि आप विद्यापति धाम में सफर करेंगे, आप तो पूरे बिहार का सफर करेंगे, पूरे देश का सफर करेंगे। इसीलिए इस क्षेत्र में इस रोड की निर्माण होती है तो सबको बेनिफिट होगा, हमें भी बेनिफिट होगा। हम भी अगर 1 दिन आएंगे, इस रोड से सफर करेंगे, तो हम भी तो कहेंगे ओ कोई बंदा था ऋतुराज नाम का, एक चैनल पेज लेके चला था, जिसने आवाज उठाई थी सड़क के लिए, उनके वजह से इस सड़क का निर्माण हुआ और आज इसमें सुकून से हम लोग चल रहे हैं। और जानते हैं ये जो विद्यापति धाम है, ये पूरे बिहार में प्रचलित है। बिहार ही नहीं, बिहार से अन्य जगह के भी लोग जानते हैं। और जब इस विद्यापति धाम में आते होंगे तो इस बिहार की तौहीन होती होगी कि नहीं? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल होती होगी। बिल्कुल। यही बात मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये विद्यापति धाम एक ऐसा मंदिर है जो भक्त और भगवान का एकमात्र दुनिया का ऐसा संगम स्थल है, जहाँ भक्त और भगवान दोनों है। तो इसलिए अगर हट के वजह से गंगा माता स्वयं चली आई थी, तो अगर आप लोग सच में आपके अंदर भक्ति होगी, भगवान के लिए श्रद्धा होगा, तो आप नहीं तो जो नेताजी इस क्षेत्र के विधायक हैं, जो नेताजी इस क्षेत्र के सांसद हैं, उन नेताओं को एक भारत रत्न का टुकड़ा मिल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा सड़क कहीं भी नहीं देखा जाता है। सही बात बोला। भारत रत्न का एक टुकड़ा मिलना चाहिए ऐसे नेताओं को जो इस क्षेत्र के विधायक और सांसद हैं। अभी भी आप लोगों से एक ही विनती है कि इस वीडियो का अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि आप लोगों का भला हो सके और इस यहाँ के नागरिकों का भला हो सके। जय।